ज्ञान उसी को देना चाहिए जो सच में समझने लायक हो। हर किसी को सच्चा ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को सच्चा ज्ञान दोगे तो वो उस ज्ञान का गलत यूज़ करने की कोशिश करेगा। पर उसको ज्ञान दोगे तो वो ज्ञान जो है उसी को ही खा जाएगा। तो इसलिए जो ज्ञान नहीं लेना चाहता है, जो सच्चा ज्ञान नहीं लेना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती मत करो। क्यों? क्योंकि मुक्ति जो चुनाव करता है उसी को ही मुक्ति मिलती है। जो चुनाव ही नहीं करेगा उसको बार बार सच्चा ज्ञान देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि पत्थर पर अपना सर मार रहे हैं पर चोट हमें लग रही है, पत्थर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सेम चीज़ ऐसा है, आप ज्ञान अगर उसको दोगे जो लेना ही नहीं चाहता है, जिसने चुनाव किया ही नहीं है, तो उसको अगर सच्चा ज्ञान दोगे तो वो ज्ञान उसको ही खा जाएगा, क्योंकि वो समझेगा तो नहीं, क्योंकि उसने चुनाव ही नहीं किया समझने का, जानने का। तो वो उसको रट लेगा, तो रट लेगा तो रावण जैसा हो जाएगा, और रावण जैसा हो जाएगा वो ज्ञान उसी को ही क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो ज्ञान उसी को ही देना चाहिए जो सच में समझने लायक है, जो कहता हो कि मुझे बहुत दुख है और मैं इस दुख से मुक्ति चाहता हूँ और दुख को दूर करना चाहता हूँ। जो अभी से मस्त है, जो बोल रहा है कि मैं मस्त हूँ, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। उसको मस्ती रहने दो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि वो मस्त नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि उसको दुख है या नहीं। वो अपने आप में ही मस्त है कि मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। जीवन जन्म लेना ही दुखी है, जन्म से ही अहम वृत्ति होती है। तो जैसे जैसे शरीर बढ़ता है तो अहम वृत्ति बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा घनी होती जाती है। तो वो झूठ बोल रहा है कि मैं मस्त हूँ। जो बोले मैं मस्त हूँ वो सबसे बड़ा अहंकारी है, क्योंकि लगातार अपनी कमियों को जानते रहना ही प्रेम है, सत्य है। जो कह रहा है कि दुख है मेरी जिंदगी में, वो ही सच्चा ज्ञान लेने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वो ही सच्चा ज्ञान ले सकता है, उसी को ही सच्चा ज्ञान देना चाहिए। सच्चा ज्ञान तुम्हारे अंदर सत्य के प्रति प्रेम की शक्ति को बढ़ा देता है। अब जैसे जो सच्चा ज्ञान लेना चाहता है, क्योंकि उसको दुख को दूर करना है, मतलब दुख हटाना है, तो वो क्या करेगा, सच्चा ज्ञान मतलब क्या है, अपने दुख को जानेगा कि ये दुख आ कहाँ से रहा है, ये दुख है क्या। जब वो दुख को जान जाएगा तब वो सत्य के प्रति उसका प्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा, और प्रेम इतना बढ़ता जाएगा कि वो मौज लगेगी उसको, वो आनंदित हो जाएगा। क्रोध, कामना, लालच, यह सभी अहंकार के ही पार्ट हैं। अब देखो, कोई अहंकारी आदमी है जिसके ये सब पार्ट है। अब जरूरी नहीं है कि जन्म हुआ है तो सभी में एक ही चीज़ होगी, क्रोध होगा। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होता है, अलग अलग अहम वृत्ति होती है। ये वृत्तियां हैं क्रोध, कामना, लालच, अहंकार की।
तो किसी में क्रोध ज़्यादा होता है बचपन से, किसी में कामना ज़्यादा होती है, किसी में लालच ज़्यादा होता है, किसी में डर ज़्यादा होता है। तो अलग अलग है पार्ट, पर है एक ही, क्या? अहंकार, अहम। हमें इसी को ही तो समझना है, इसी को तो जानना है। जानोगे इसको तभी तो अहंकार को हटा सकते हैं, अपने पार्ट जो है अहंकार के वो हटा सकते हैं। अगर नहीं जानोगे तो क्रोध बढ़ता जाएगा, लालच बढ़ता जाएगा, कामना बढ़ती जाएगी, डर बढ़ता जाएगा, तो ये चीजें तो बढ़ती जाएगी ना। कामना तब बढ़ती जाएगी जब आप किसी वस्तु के पीछे दौड़ रहे हैं। अब क्या पहले क्या आता है? पहले अज्ञान आता है। अज्ञान ही आपको कामना की तरफ लेके जाता है। तो कामना ही, क्रोध ही, लालच ही, ये सब क्या है? ये सब अहंकार के पार्ट हैं। जो निष्काम भाव से जीवन नहीं जी रहा है वह व्यर्थ जिंदगी जी रहा है। कैसे? निष्काम माने क्या? निष्काम माने यज्ञ। यज्ञ माने जो अपनी कमियों को जान करके लगातार सतत कर्म कर रहा है, जो अपनी कमियों को लगातार जान रहा है, यही निष्काम कर्म है। और अपनी कमियों को हटाने के लिए जो जो कर्म करना पड़ रहा है, यही निष्काम कर्म है। यही निष्काम भाव से जिंदगी जीना होता है। आपको कोई कर्म और अच्छा नहीं है, बस एक ही कर्म है जो निष्काम कर्म है। ऐसा कर्म जिससे तुम्हारी कमियां हटती हो वो निष्काम कर्म कहलाता है। इस दुनिया में एक ही कर्म करने लायक है जिसका नाम है निष्काम कर्म। जो निष्काम कर्म कर रहा है वो निष्काम भाव से जिंदगी जी रहा है। व्यर्थ जिंदगी कौन जीता है? जो निष्काम कर्म नहीं करता है, निष्काम कर्म नहीं करता है। जो सकाम कर्म करता है वो व्यर्थ की जिंदगी जी रहा है। सकाम कर्म कैसे? कि उसके मन में पहले अज्ञान है, फिर उसके मन में लालच आया उस वस्तु को पाने के लिए। तो पाने के लिए जो जो कर्म करेगा वो सकाम कर्म होगा। तो ये सकाम कर्म क्या हुआ? ये व्यर्थ जीवन हो गया। वो व्यर्थ जिंदगी जी रहा है। वो किसी चीज़ की लालच के लिए वो अपना काम कर रहा है, तो वो निष्काम भाव से जिंदगी नहीं जी सकता। वो व्यर्थ जिंदगी जी रहा है। तो अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे झुन्नू है। झुन्नू मान लो, झुन्नू को चाहिए बहुत बड़ा घर। मान लो 1 करोड़ का घर चाहिए। अब वो 1 करोड़ का घर चाहिए तो वो क्या करेगा? उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। उसको 1 करोड़ का घर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको कामना है 1 करोड़ के घर की। तो 1 करोड़ के घर की कामना है तो उसको 1 करोड़ का घर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको भोगना है। तो भोगना है तो पहले क्या आया? लालच, कामना। फिर उसके बाद कर्म आ रहा है तो वो सकाम कर्म हो गया। तो अब वो 1 करोड़ के घर को पाने के लिए, उसे भोगने के लिए जो जो करना पड़े वो करेगा। वो ही सकाम कर्म है, वो ही व्यर्थ जिंदगी जी रहा है। अपने विरुद्ध युद्ध लड़ने से पता चलेगा कि आप गीता की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं अपने विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ूंगा तो मैं बाहर देखूंगा और बाहर कुछ भी नहीं है, सब अपने अंदर है। ये जो पूरा संसार बना है ना,
ये अपने अहंकार से ही तो बना है। अहंकार ने बोला घड़ी बनाओ, घड़ी बना दी। अहंकार ने बोला मेरे भोग के लिए घर बनाओ, बना दिया। अहंकार ने बोला मेरे लालच के लिए ये बनाओ, बना दिया। अहंकार ने बोला ये मेरे लिए सुविधा के लिए ये बनाओ, बना दिया। तो अहंकार अपने भोगने के लिए जो जो बोला वो बना दिया संसार में। तो संसार में बाहर क्या है? अहंकार ही तो है। तो बाहर जानने से अच्छा है जहाँ से वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है, अपने अहंकार से आ रहा है, तभी तो ये सारी चीज़ें बनी है। तो अंदर से आ रहा है तो वो तो झूठा है, और आ रहा है तो वो झूठ होगा। तो अंदर से जो आ रहा है वो उसके विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। अपने विरुद्ध युद्ध लड़ना मतलब अपनी कमियों को जानना, अपने अंदर के अहंकार के कमियों को जानना, अहंकार के पार्ट को जानना, यही कहलाता है अपने विरुद्ध युद्ध। तो जो अपने विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार है वही गीता को समझ रहा है, वही श्री कृष्ण की तरह बनता जा रहा है। बाकी नहीं, बाकी क्या? जो बाहर युद्ध लड़ रहे हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, तो अब कह दिया ना, तो अहंकार को चोट लग जाती है कि मुझे कैसे कह दिया उसने। तो ये तो अब आप बाहर भागोगे उसको मारने, उसने क्यों बोला? अरे वो तो बोलेगा ही, तुमने वो अंदर क्यों लिया? और तुम अंदर जो तुम्हारा अहंकार बैठा है उसको उसकी तरफ क्यों लेके गए, क्रोध की तरफ, और उसको अंदर क्यों लिया? आपको तो अहंकार को सत्य की तरफ लेके जाना चाहिए था। आप अंदर वही चीज लेना जो तुम्हारे को सत्य की तरफ ले जाए, तुम्हारी कमियों को हटा दे। आपने वो चीज अंदर ली जो तुम्हारा क्रोध और बढ़ा दे। उसने बोला मैं तुम्हें कुछ बोल दूंगा, या उसने कुछ गाली दी, कुछ भी बोला उसने, तो आपने वो बात अंदर क्यों ली? आपने अंदर ली, ये सबसे बड़ा आपका नुकसान है, आपकी कमी है, उसकी कोई कमी नहीं है। वो तो है ही, वो तो बोल रहा है, छोड़ो उसको। तुमने अंदर क्यों ली बात, सीधी सी बात है। तो सारा युद्ध अपने विरुद्ध है, बाहर किसी के विरुद्ध नहीं है। बाहर तो बोलता रहेगा, उसका काम बोलना है, क्योंकि उसको सत्य की तरफ जाना ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहना है। तो वो उसने चुनाव नहीं किया सत्य की तरफ जाने का, तो वो ऐसे ही रहेगा, तो वो बोलेगा, उसका अहंकार बोलेगा। तो सभी में एक ही अहंकार होता है, पर पार्ट अलग अलग होते हैं। तो अब वो बोल रहा है, तुमने बात अंदर नहीं ली, और तुमने बात अंदर नहीं ली तो समझ लो आप कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। वो बात अंदर नहीं ली जो आपकी कमियों को बढ़ाता है, तो आप समझ लो कि श्री कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। और वो बात आपने ले ली जो कमियों को बढ़ा रहा है, वो बात अंदर ले ली जो कमियों को बढ़ा रहा है, तो आप कृष्ण की तरफ नहीं जा रहे। और वो बात आपने ले ली जो कमियों को घटा रहा है, तो आप कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। जैसे कृष्ण जी रहे हैं वैसे कोई जिंदगी अगर नहीं जी रहा है तो उसकी जिंदगी व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो कर्म किया, निष्काम कर्म किया, वो अपने लिए कर्म थोड़ी कर रहे हैं, वो पहले से आनंदित हैं इसलिए कर्म कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पहले अज्ञान, पहले लालच, फिर कर्म आता है उसके पीछे पीछे, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। वो हमारे लिए गलत है, फिर हम कृष्ण की तरफ नहीं जा रहे हैं। और श्री कृष्ण क्या है, पहले आनंदित है इसलिए कर्म कर रहे हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, बस कर रहे हैं, बस अकारण है, अकारण है ये कर्म, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म।
तो अगर आप श्री कृष्ण जैसे कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी बेकार है, सीधी सी बात है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जुन्नू है और एक धनिया है। जुन्नू बोलता है कि मुझे तो चुनाव करना है मुक्ति की तरफ जाने के लिए, और धनिया भी बोलती है कि मुझे भी चुनाव करना है मुक्ति की तरफ जाने के लिए। अब जुन्नू चलता गया, धनिया भी जा रही है, पर जुन्नू रास्ते में अहंकार में डूब गया, अहंकार की तरफ चला गया, कामना की तरफ चला गया। पर धनिया नहीं गई, तो धनिया तो सत्य की तरफ जा रही है सतत, और जुन्नू फंस गया। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती अगर आपने कर दी अहंकार की तरफ, थोड़ा सा भी आंख झांक के देख लिया, समझ लो कि आप सत्य से आउट हो गए, पूरा ही आउट हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आधा पैर इधर रख लिया आधा पैर इधर रख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा 101% पूरा सत्य का होना पड़ेगा। तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो, जिसको हम अहंकार बोलते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा अहंकार है, हमारे अंदर बैठी कामना है, हमारे अंदर बैठा क्रोध है, हमारे अंदर बैठा लालच है। ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। इसके विरुद्ध ही युद्ध लड़ना है, इसके विरुद्ध ही युद्ध लड़ना है। और युद्ध थोड़ी लड़ना है कि बाहर डंडा लेके चल पड़े कि युद्ध लड़ना है। अरे ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। अपने अंदर जो दुश्मन बैठा है ना अहंकार, इसके विरुद्ध युद्ध लड़ना है, ये युद्ध है। अपने अंदर जो अहंकार है ना उसके विरुद्ध युद्ध लड़ो, उसको जानो, उसको सही डायरेक्शन दो। अहंकार चाहता है सत्य की तरफ जाने के लिए, अपने आप अहंकार अपने आप को चाहता है कि मैं सत्य की तरफ जाऊं, पर हम अहंकार को कहाँ डुबोए रखते हैं? संसारी चीजों में। तो इसलिए अहंकार वहां पे भी क्या ढूंढता है? शांति ही ढूंढता है। पर हमें पता नहीं होता कि हमें अहंकार को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जब अहंकार को हम जान जाएंगे या जान रहे होंगे तब पता चलेगा कि हाँ अहंकार जाना कहाँ चाहता है, सत्य की तरफ जाना चाहता है। अहंकार की टेंडेंसी है ये टेंडेंसी है कि वो सत्य की तरफ जाना चाहता है, पर वो ढूंढता भी है संसारी चीज़ों में। जब वो लालच कामना की तरफ जाता है, वो ढूंढता वही चीज़ है कि मुझे शांति मिल जाए, मुझे पूर्णता मिल जाए, मुझे सत्य की तरफ जाना है, मुझे प्रेम मिल जाए, पर हम उसको दे ही नहीं पाते। अब केवल हम कौन है? ये अहंकार ही है। अहंकार ही अहंकार को डायरेक्शन देता है, बस। अहंकार अगर अहंकार को गलत डायरेक्शन दे दे तो वहाँ पे भी अहंकार सत्य ही ढूंढेगा, पर वो वहाँ नहीं मिलेगा, पर वो फिर दूसरी जगह ढूंढेगा। जैसे आपको कोई चीज़ मिल गई, पैसा आ गया, तो आप 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे, उसके बाद वैसे वैसे हो जाओगे। फिर तो वो ढूंढ वही रहा है शांति, पर वो उसको नहीं मिल रही है, तो वो हर जगह पैर मारता है। अगर उसको सही डायरेक्शन में ले जाएं कि उसकी कमियां क्या है, उसको देख लें हम अहंकार की, तो उसको पूर्णता आनंद मिल जाएगा। वो सतत प्रक्रिया ही आनंद है, वो लगातार कमियों को हटाते रहना ही आनंद है। फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो मस्त मौज से जिएगा। समझ रहे हैं? तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तुम्हारा अंदर बैठा हुआ अहंकार, वही सबसे बड़ा दुश्मन है। और हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? हमें मिर्ची क्यों लगती है? मिर्ची किसको लगी? अहंकार को ना। किसी ने कुछ बोल दिया, मिर्ची किसको लगी? अहंकार को। वो हमारे अंदर जो शैतान बैठा है ना, उसको लगी मिर्ची, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कहाँ थी? शैतान की तरफ थी। तो डायरेक्शन हमने शैतान की तरफ दे रखी है, तो शैतान को ही लगेगी ना। अगर अब सत्य की तरफ दे रखी है तो हमें कुछ लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो बात लेते ही नहीं जिससे हमारी कमियां बढ़ती हो, जिससे हमारा अहंकार शैतान की तरफ जाता हो। वो बात हम अंदर लेते ही नहीं। हम तो वो बात अंदर लेंगे ना जिससे हमारी कमियां दूर होती है और हम सत्य की तरफ जाते हो। यस।
तो यही बात है। अब क्या है ना कि दिखता नहीं है ना। अब जैसे मान लो कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, मन में है कि मेरे को तो नाइकी की शर्ट लेनी है, ठीक है। अब आप चले गए, मान लो मॉल में चले गए, वहाँ पे आपने क्या किया, बोला कि मुझे तो नाइकी की शर्ट लेनी है, मुझे नाइकी की शर्ट दिखाओ। उसने, शॉपकीपर ने आपको, मॉल के अंदर जो शॉप थी उसने, बंदे ने आपको टी शर्ट दिखाई नाइकी की, और जैसी टी शर्ट दिखाई उसने उसको पूछा, किसने, हमने उनसे पूछा कि भाई साहब ये टी शर्ट जो है वो कितने की है। वो बोला 500 रुपये की है। मान लो, एग्जाम्पल लेता हूँ, वैसे नाइकी की शर्ट इतनी आती नहीं है, पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस ऐसे ही। मिनिमम 4,000 की आती है, 4,000 से स्टार्ट होती है, पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। तो वो बोला 500 रुपये की है। ठीक है भाई, 500 रुपये की। अब उसके अंदर, जो लेने वाला था उसके अंदर अहंकार बोला, उसके अंदर का अहंकार बोला कि बेटा कुछ गड़बड़ है, 500 रुपये की कैसे हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है, लोचा है इसमें कुछ तो बोलता है कुछ और दिखाओ। फिर उस शॉप वाले ने क्या किया, वही उसी टाइप की टी शर्ट अंदर से लेके आया, मतलब अंदर पड़ी हुई थी, अंदर से लेके आया। बाहर पड़ी हुई दिखाई 500 रुपये की, वो पसंद नहीं आई, वो अंदर से लेके आया, तब उसके सामने रखा ये टी शर्ट, और उसका दाम बढ़ा दिया उसने। उसका दाम बोल दिया 1,500 रुपये, 1,500 रुपये कर दिए, मतलब 1,000 रुपये बढ़ा दिए उसने। अब 1,500 रुपये कर दिए। अब उसके मन में जगा कि हाँ यार, यही टी शर्ट पक्का हो सकती है, क्योंकि महंगी है ना, महंगी है तो मतलब क्या होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो उसके दिमाग में लगा कि हाँ ये टी शर्ट ले लेता हूँ। पर शॉप वाला उसके मजे ले गया। कैसे? वही सेम टी शर्ट अंदर से लेके आ गया, चीज़ वही थी, 500 रुपये की, उसको 1,000 रुपये दाम बढ़ा के दे दिया, और वो ले भी गया। इसको बोलते हैं चूना लगना, इसको बोलते हैं अहंकार का डायरेक्शन शैतान की तरफ होना। ये होता है हमारे साथ ज़िंदगी में। अगर अहंकार की डायरेक्शन शैतान की तरफ हो तो ये होता है हमारे साथ ज़िंदगी में। लुटते हैं हम, हर जगह लुटते हैं हम, हर जगह लुटेंगे, हमें पता ही नहीं कहाँ, हम हर जगह लुटेंगे, हम जहाँ जाएंगे वहाँ लुटेंगे। पता नहीं क्यों, अब पता क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि खुद को पता नहीं, खुद जानते ही नहीं कि अहंकार क्या है। जब जानते ही नहीं तो हम खुद को पता नहीं है कि हम कहाँ लुट रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा कि हम लुट के आ गए। घर में आके खुशी मना रहे हैं कि हम तो टी शर्ट लेके आए, देखो 1,500 रुपये की, पता नहीं कि 1,000 रुपये से वो लुट के आया है भाई, उसको ये पता ही नहीं है। कोई समझदार आदमी होगा तो वो तो बोलेगा ना कि भाई लुट के आया है, ठीक है। तो ये होता है। अब हमें पता ही नहीं चलता यार कि बाहर चल क्या रहा है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमें अंदर नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। जब अंदर नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है तो बाहर कैसे पता होगा कि बाहर क्या चल रहा है? भाई बाहर नहीं पता चलेगा, कभी नहीं चलेगा। जब पहले हमें अंदर जानना पड़ेगा, पहले आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, पहले अंदर जानना पड़ेगा, पहले अंदरूनी चीज़ें जाननी पड़ेगी। अंदर से बाहर आता है, नहीं कि बाहर से अंदर आता है। तो बाहर से अंदर आएगा तो बाहर की चीज़ क्या है? लालच, क्रोध, को कामना, ये सब क्या है? ये अंदर आ जाएगी, मोह माया। अंदर से बाहर जाना होता है ना, अंदर की कमियों को हटाते हुए बाहर जाना पड़ता है। तो अंदर के अंदर सही होगा तो बाहर जो भी कुछ बोलोगे वो सही बोलोगे ना। अब देख लो एग्जाम्पल। अब मैं, जैसे मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं गलत हूँ। अब मैं बाहर जो भी काम करूँगा, मैं कुछ भी खरीदूंगा, मैं कुछ भी लेके आऊँगा, वो सारा गलत ही करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्या अंदर का है?
शैतान की तरफ है, मेरा अहंकार कहाँ है, शैतान की तरफ है, तो जो भी करूँगा शैतानी ही करूँगा मैं। और अगर मेरा केंद्र सत्य की तरफ है, मैं जो भी काम करूँगा सही कर्म करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे केंद्र क्या है, निष्काम कर्म की तरफ है, सत्य की तरफ है, तो मैं जो भी कर्म करूँगा निष्काम कर्म ही करूँगा। तो यज्ञ ही युद्ध है। यज्ञ माने क्या? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या? अपनी कमियों को जानते रहना लगातार, यही निष्काम कर्म है। और जिस काम को करने से हमारी कमियां दूर होती है वही निष्काम कर्म है, वही यज्ञ है। यज्ञ ही हमें करना पड़ता है जिंदगी में, जीवन में। तो यज्ञ ही निष्काम कर्म है, यज्ञ ही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या क्या है? यज्ञ ही है। तो और क्या? अब अगर यज्ञ ही ब्रह्म विद्या नहीं है, ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने निष्काम कर्म, ब्रह्म माने सत्य, ब्रह्म माने प्रेम, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, जो हमारे हाथ में नहीं है। हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ब्रह्म, सत्य, आत्मा, हम तो सीधी बात करना चाहते हैं कि अहंकार, बंधन, क्रोध, लालच, कामना, इनके बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि इन्हीं को तो हटाना है जान के। एक आवरण है, सत्य के ऊपर आवरण है ये, इनको हटाना है, ढक्कन नहीं होता। जैसे आप सब्जी है, कुकर में सब्जी चढ़ा रखी है ना, तो सब्जी को सीटी बजाते हैं तो अपन ढक्कन लगा देते हैं ना, टाइट कर देते हैं, वैसे है। और ढक्कन क्या हो गया? ढक्कन क्या है? जब तक ढक्कन है तब तक तो सीटी बजती है, मतलब टाइट ढक्कन कर दिया तो सीटी बजेगी। जैसे ही ढक्कन खोल देंगे तो सीटी बजेगी क्या? नहीं बजेगी ना सीटी। तो वैसे ऐसे ही है, जब तक सब्जी है कंटेनर में और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तब तक तो कोई सब्जी नहीं खा पाएगा और सब्जी बाहर नहीं आएगी। और जब ढक्कन खुल गया तो सब्जी बाहर आ जाएगी और सब्जी खा लोगे। वैसे सत्य है। सत्य क्या है? अंदर कंटेनर के अंदर पड़ी हुई सब्जी है और ढक्कन क्या हो गया? कमियां है। अगर कमियां हटा दी तो सब्जी बाहर आ जाएगी। सत्य बाहर दिखेगा, तुम्हें जिंदगी में दिखेगा, जीवन में दिखेगा। अगर जीवन में, कर्म में अगर सत्य नहीं दिख रहा है, तुम्हारा निष्काम कर्म अगर तुम्हारे कर्म में नहीं दिख रहा है, तो ढोंग कर रहे हो, फिर तो ऐसे पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जीवन में वो निष्काम कर्म दिखेगा, वो प्रेम दिखेगा, वो सत्य दिखेगा। तभी तो आप सतत की तरफ जा रहे हो, प्रेम की तरफ जा रहे हो। सब्जी बाहर निकलेगी तभी तो आप खाओगे ना, बंटेगी तभी तो खाओगे, कि अंदर कुकर के अंदर ही हाथ लगा के खा जाओगे। तो सत्य ऐसे ही है, वो आवरण हटेगा कमियों का तभी तो सत्य बाहर आएगा। मतलब आवरण हट गया, अब अंदर केंद्र क्या है? साफ है, सत्य है, पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है, शांति है अंदर। अब जो भी काम करोगे वो सही करोगे और जो भी बोलोगे सत्य ही फैलेगा, फिर प्रेम पूर्ण सत्य ही फैलेगा। बात समझ में आई? तो वही सब्जी बाहर जाएगी तो सबके पास जाएगी। ढक्कन तो साइड हो गया, अब सब्जी बन गई। सब्जी बन गई। तो ये है। ओके, अब जैसे अगर एक बात कर ले कि क्या बात करेंगे, बात करते हैं। देखो जैसे शरीर की बात कर ले। शरीर क्या चीज़ है? शरीर एक तथ्य है, प्रकृति है, वो तो अपना काम कर रही है। बुद्धि भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है।
तो अहंकार क्या है फिर? अहंकार ना तो सत्य है ना ही प्रकृति है, तो क्या है? झूठा है और क्या है? ऐसे लेके घूम रहे हैं बस, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बस ऐसे लेके घूम रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये झूठा है, ये मैं जो है ना, ये झूठा है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, है कहाँ कहाँ? अपना छाती फाड़ के देख लो, अगर वो मिलता है मैं ये कर दूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कहीं नहीं है। ये झूठ है, कल्पना मात्र है, झूठ है, अहंकार।